हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक एनालिसिस की फ़ाइल है। देखिए यहाँ आपको इंडेक्स दिया गया है, आपको क्या क्या लिखना है, इसकी प्रस्तावना, इसके क्या क्या मानदंड है, क्या परिभाषा है, कितने प्रकार की होती है, ये आप सबको डिफाइन करना है। इसके बाद आप पिक ज़रूर ऐड करें, इससे आपकी फ़ाइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है और जो टीचर है उसको अच्छा लगता है, आपके नंबर आपको अच्छे दे देते हैं। और आपको हमेशा जिसकी भी फाइल बना रहे हैं उससे रिलेटेड ही पिक ऐड ऑन करनी होती हैं। देखिए यहाँ प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तावना के बाद इसमें समझाया गया है कि इसके पाठ्य पुस्तक जो हम लेते हैं उसकी क्या क्या मानदंड होते हैं और उस हिसाब से हमें फाइल को पुस्तक को जो है लिखना होता है। इसमें आपकी फ़ाइल जब आप लिखेंगे तो इसकी परिभाषाएं भी ज़रूर लिखें। ये देखिए यहाँ पर एक बुक का आपको, या आप चाहें तो न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी पिक्स होती हैं बुक की, आप उसमें से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ देखिए परिभाषाएं ये यहाँ दी गई हैं, आप चाहें तो ये परिभाषा लिख दें या फिर आपको जो इजी लगे, जो आपको पसंद हो वो आप परिभाषाएं लिख लें, क्योंकि आप जब फाइल दिखाएंगे तो अगर आपसे फाइल से परिभाषा पूछी जाएंगी तो आपको वो याद होनी चाहिए। यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रकार लिखे हैं, कितनी प्रकार की होती हैं ये आपको लिखना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ रेटिंग लिखी गई है कि बुक को हम कैसे कैसे रेटिंग देते हैं। देखिए यहाँ समझाया गया है उनका क्या पैमाना है, क्या विधि होती है, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि बुक अच्छी है या बुरी। यहाँ देखिए हम रेटिंग दे के उसको रेटिंग को ये पॉइंट में दिया गया है। अब वो रेटिंग हमें कैसे निकालनी है वो यहाँ नीचे जो लिखा है सूत्र उसके हिसाब से निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। यहाँ देखिए ये कुछ प्रश्न होते हैं, इसके हिसाब से हमको देखना होता है, ये मानदंड है। ये आपकी बुक पाठ्यपुस्तक के निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, ये कुछ पॉइंट आपको ऐड ऑन कर लेने होते हैं, क्योंकि आपकी फ़ाइल आप ज़्यादा छोटी भी नहीं बना सकते। और यहाँ ये फ़ाइल आपकी समाप्त होती है। आपकी ये फ़ाइल यहाँ समाप्त हो तो जाती है, लेकिन आपको जिस भी आप सब्जेक्ट आपके पास है, आप साइंस से कर रहे हैं या आर्ट साइड से कर रहे हैं, तो आपको उस क्लास की, उससे रिलेटेड किसी भी क्लास का एक बुक एनालिसिस करके यहाँ पर आगे लिखना होता है। मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट का एक एनालिसिस यहाँ लिख दूँगी, जो नेक्स्ट फाइल बनाऊँगी मैं उसमें लिख दूँगी। आप चाहें तो उससे एग्जांपल लेके थोड़ा कुछ किसी भी क्लास की बुक का एनालाइज करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।